AR न्यूज यूट्यूब चैनल जो आपको रखे हर खबर से अप इस वक्त है गोठड़ा में, और गोठड़ा में मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वो स्वर्ग आश्रम है कि शमशान घाट, इसको अलग अलग रूप दिए जाते हैं। कोई स्वर्ग आश्रम बोलता है, कोई अंतिम शरण स्थल बोलता है। उसके बारे में विस्तार से आज हम आपको दिखाएंगे। जिला उपायुक्त महोदय और रिबन काट के उसका जिम जो बनाई है, यहाँ बच्चों के झूले वूले जिम वगैरह जो है लगाए हैं, उनका उद्घाटन करेंगे। यहाँ जो इसको नया रूप दिया जा रहा है, नया लुक दिया जा रहा है, उसकी तमाम चीजें आपको दिखाएंगे बारी बारी। आप देख सकते हैं काम भी चल रहा है, टाइलें वाइलें लग रही हैं। तमाम यहाँ प्रशासनिक अधिकारी आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से कहेंगे आने शुरू हो गए हैं। ग्रामीण यहाँ आ गए हैं भारी संख्या में। तमाम जो गांव के ग्रामीण हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं। इस तरीके से एक चीज भी आपको समझाएंगे कि किस तरीके से ये स्वर्ग आश्रम जो है, क्या कुछ इसको लुक दिया जा रहा है। बारी बारी आज हम आपको विस्तार से इसको दिखाएंगे और समझाएंगे। के पास ये देखिए किस तरीके से पीपल का पेड़ भी लगाया है बैठने के लिए। इसकी पेड़ की छांव में कितना बढ़िया रूप ग्रेनाइट का पत्थर यहाँ लगाया गया है। तमाम चारों ओर से चबूतरे बनाए गए हैं। आपको बताएं, यहाँ जो काम चल रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप में दर्शाता है। कैमरा पर्सन से कहेंगे तमाम ये दिखाएं कि महिला बैठी है। यहाँ भी देखिए फर्श डलेगा, ग्रेनाइट का पत्थर। तमाम जो स्वर्ग आश्रम की जो तैयारी हो रही है वो कहीं ना कहीं बेहद लोक लुभावनी है। और एक कहीं ना कहीं जो ग्रामीण जो आए हुए हैं, तमाम जो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ लोगों का आवागमन हो रहा है। महिलाएं यहाँ आ रही है जिनको शमशान घाट में आने के लिए मना किया जाता था हिंदू रीति रिवाज में, लेकिन कहीं ना कहीं नई सोच और नया बदलाव कहीं ना कहीं जो देखने को मिल रहा है। महिलाएं जो है गीत गा रही है, भगवान के भजन गा रही हैं, तो जाहिर है एक इसको एक अच्छा रूप कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। और ये रूप कहीं ना कहीं एक बेहद लोक लुभावन है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रेनाइट के पत्थर से तमाम ये चबूतरे बनाए गए ताकि जो भी यहाँ आए अंतिम यात्रा और उसके बाद आराम से यहाँ जो है लोग बैठ सकें। पानी का भी वहाँ आपको दिखाएं। देखिए तमाम जो ये है, कैमरा पर्सन दिखाएंगे पानी के, ये दिखाएं ये पानी का स्रोत यहाँ पर है, पूरा तालाब यहाँ बना हुआ है। तो इसका भी 4 दीवारी का काम आप देख सकते हैं लगातार चल रहा है। और एक बेहतरीन स्वर्ग आश्रम को बनाने की जो है कहीं ना कहीं तैयारी है, वो अपने आप में दर्शाती है। आज यहाँ हम लोग इस स्वर्ग आश्रम के अंदर इकट्ठे हुए हैं। कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूंगा, जिस हिसाब से 5-10 मिनट का फालतू टाइम लूंगा। सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ जिस हिसाब का इससे हम कहा तो मेरे मन में आती थी कि मैं कोई ऐसी जगह बनाऊं जहाँ रोड की बजाय कच्चे रास्ते में। तो मैंने जगह देखी, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, कच्चा रास्ता है। और बच्चे अगर यहाँ फौज में भर्ती होने के लिए, पैरामिलिट्री के लिए भर्ती होने के लिए यहाँ सच्चे मन से तैयारी करेंगे तो यहाँ हमारे पूर्वजों की आत्मा वास करती है, उनका आशीर्वाद मिलेगा। और अगर एक भी बच्चा इस जिम के अंदर प्रैक्टिस करके फौज में या किसी भी उसमें भर्ती हो जाता है तो मेरा ये मेहनत करने का सफल हो जाएगा, मानूंगा। और अफसर को बुलाने का जो होता है, अफसर आता है तो और ज्यादा हमारे अंदर उत्साह पैदा हो जाता है। कोई भी किसी जिले का मालिक होता है, जिले का मालिक कहता है वाह, वो वाह ताज वाली बात है, वाह कहते ही हमारे अंदर और हिम्मत आएगी। और भी भाई और भी सरपंच यहाँ से सीख के जाएं। और मैं डिस्ट्रिक्ट कहूंगा कोई भी इस तरह का करे, वहां जाकर उनको और प्रोत्साहित करें किसी भी गांव के।
दूसरा मैं भी डिस्क आपको बता रहा था, शिव जी की मूर्ति के नीचे जो हमने लिखा हुआ है महाकालेश्वर शरण स्थल, आप सबको इसका वो बताता हूं कि कहते हैं हिंदू धर्म के अंदर मृत्यु के उपरांत महाकालेश्वर की शरण में जाते हैं, शिव जी के महाकालेश्वर रूप में आदमी की आत्मा जाती है, तो उसकी शरण स्थल का मतलब है उसके नीचे जो आपने देखा होगा एक काला पत्थर एक सफेद पत्थर लग रहा है। काले पत्थर का मतलब मैंने इस युग के अंदर, कल युग के अंदर जो भी जैसे भी कर्म करे वो काले पत्थर की तरह, इस काले कर्म अच्छे कर्म सब मेरे यहीं रह गए, अब मैं इस सफेद पत्थर सफेद चद्दर की तरह आपकी शरण में आता हूं, मुझे स्वीकार करो। उधर सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बधाई दूंगा कि आपके गांव में रवि जी ने ओपन जिम बनाया है। बच्चे आप देखते होंगे सब जगह की मेन सड़कों पे, मेन रोड पे बच्चे सुबह भागते हैं जिन्होंने पुलिस में, फौज में या दूसरी चीजों में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में भर्ती होना है, तो वहां हादसे भी होते हैं और हादसे की हमें भारी कीमत कई बार चुकानी पड़ती है। तो इस तरह के जिम में आके और इस जो कच्चा ट्रैक है 2-2.5 किलोमीटर का इन्होंने बताया, उससे आके सब बच्चे जो अपने फौज में, पुलिस में या दूसरी फोर्सेज में भर्ती होना चाहते हैं उन सबको एक बढ़िया जगह मिलेगी। और जो दूसरी आजकल एक्टिविटी चल रही है नशे की, ड्रग्स की या दूसरी चीजें, उनसे भी उनकी बचाव होने की पूरी संभावना है कि अगर जो बच्चे इस फील्ड में आ जाएंगे, खेल में, जिम में, भागने दौड़ने में, वो उस चीज से उनका बचाव हो जाएगा जो आजकल काफी। बाकी रविंद्र जी ने जो बात बताई कि बनाना एक काम है और मेंटेन करना फिर इसको दूसरा काम है, ये सब हम मिलके ही करेंगे क्योंकि ये तो रोज यहाँ रह भी नहीं सकते, आ भी नहीं सकते। और इस बात के लिए भी हमें धन्यवादी होना चाहिए कि ये आए हैं, वरना मैं भी अपने गांव में इतना फ्रीक्वेंटली नहीं जा पाता, बहुत जल्दी, कुछ नौकरी की मजबूरियां हैं, कुछ दूसरी हैं, तो इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए जी। कामयाबी के बाद गांव से निकल जाते हैं, आप आमतौर पर देखते होंगे लौट के अपने गांव में नहीं आते। ये मैं इनकी सोच से बहुत प्रभावित हूँ कि ये वापस गांव में आके अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और जो अभी बता रहे थे कि जैसे ये ओपन जिम लगाया है और यहाँ दौड़ने का भी प्रबंध है कि बच्चे यहाँ से चाहिए, अगर एक भी बच्चा फौज में भर्ती हो गया तो ये अपने आप को इसको सफल मानेंगे। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि यहाँ बहुत ज्यादा बच्चे लगे। वहीं यहाँ पे एक छोटी सी चौधरी थी, लोग आसपास के वहीं लैट्रिन करते थे। एक दिन भैया को वो आवता, उस दिन थोड़ी सफाई होती, फिर 12 महीने नहीं होती। भाई साहब ने वहाँ ऐसा मंदिर बनाया जिसकी वजह से असंख्य फौज में लग गए। उसके बाद कई मंदिरों का वो हो गया, ऐसी भावना बढ़ी कि सभी मंदिरों का विकास हुआ। ये प्रेरणा मुझे रोहतक से मिली थी, जो आज रामबाग के नाम से यहाँ बनी हुई है। क्या कहेंगे जो ये आज बोथड़ा में क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया यही है कि आज बोथड़ा टप्पा गांव में जो ओपन जिम का इनॉग्रेशन किया है, यहाँ पे इन्होंने ओपन जिम तैयार कराया है, प्लस शमशान घाट में भी जो
इस तरह का कार्य देखा। ये बड़ा यूनिक है और किसी गांव में मैंने इतनी लंबी सर्विस के दौरान ऐसा काम कहीं नहीं देखा। जिस प्रकार से घाट बनाया इन्होंने और सारे पूर्व सरपंचों को याद किया है, मैत्री स्थल बनाया इन्होंने अपने दोस्तों के लिए, ऐसे ही भगवान शिव की मूर्ति के सामने इन्होंने महाकालेश्वर का शरण स्थल बनाया। तो ये बड़ी यूनिक चीज़ है जो मैंने अपनी नौकरी में कहीं किसी गांव शहर में नहीं देखी। क्या लगता है, सोच में बदलाव आ रहा है कि अंतिम पड़ाव यही स्थल होता है? लोग इसके अब दोबारा एक बार फोकस करने लगे, पहले जो लोग डरते थे शमशान के नाम से। नहीं, देखो ये तो जीवन की जो सच्चाई है वो तो है ही। तो हमें अभी इस जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए सबको। अल्टीमेटली तो सबको आना ही है इस जगह पे। लेकिन जिस प्रकार से इस गांव में मैंने ये सिस्टम देखा है, ऐसा मैंने अपनी पूरी नौकरी में कहीं नहीं देखा। क्या प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ प्रयास होंगे इस तरीके के? नहीं, जो इनकी रेवाड़ी अच्छी में भी चीज बहुत होंगी, सारे हैं और भी जगह। हाँ, जो अच्छी चीजें आज हम यहाँ देखेंगे तो वो उनको टेकअप करेंगे हम अपने विकास जो विभाग है उनसे, और वो सुझाव देंगे। जी साहब, दो शब्द कुछ कितने यूनिक सुरंग आश्रम के लिए आपको देखिए, ये जो आज विकास कार्य को उद्घाटन किया गया है, पूरे गांव में सभी के बच्चों के काम आएगा, ओपन जिम जैसे सभी युवाओं के काम आएगा, ताकि वो गलत रास्ते पर नशे वगैरह में ना चल के अपने हेल्थ पे ध्यान दें और देश में अंतिम योगदान दें। शुभ नाम हरी सिंह। हरी सिंह जी, आपका गोठड़ा गांव में जो ये स्वर्ग आश्रम का जो निर्माण हो रहा है, हाँ। किस रूप में देखते हैं? बहुत अच्छाई में है, बुराई में नहीं है, बढ़िया हुआ है। नहीं, पहले एक होता था महिलाओं को भी आने से मना किया जाता था, तमाम यहाँ आ रहे हैं, गांव पूरा गांव यहाँ उमड़ अब पड़ा पहले है। लोग डरते थे आते, आज यहाँ देख लो लेडीज भी बैठी हैं, सब आदमी बैठे हैं, बच्चे भी हैं, सब अच्छा हुआ है। हाँ, अच्छा हो रहा है। चमक खिल रहे हैं जी। चमन खिल रहे हैं। हाँ, क्या सोच में बदलाव आया लोगों की में? बहुत बढ़िया बदलाव हुआ है, इतना कभी देखा नहीं है। क्या कहोगे बाबा, ठीक है, वक्त के साथ सोच बदली? अंतिम जो आपको एहसास हो गया कि अंतिम पड़ाव हमारा यही है? तो देखिए, ये कहीं ना कहीं लोगों की सोच में जो बदलाव है वो ये है कि कहीं ना कहीं एहसास हो गया है कि जो जीवन हमने जो जन्म लिया था उसका अंतिम पड़ाव कहीं ना कहीं शमशान घाट कहें, स्वर्ग आश्रम कहें, यही होता है। इंसान को यहीं आकर के जो है विलीन होना है और फिर उसके बाद पुनर्जन्म दोबारा होता है, कहाँ होता है ये किसी को पता नहीं चलता, लेकिन अंतिम यात्रा इंसान की यहीं आके समाप्त होती है। तमाम आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं, या तमाम यहाँ रौनक आप पूरी देख सकते हैं किस तरीके से तैयारी है, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ आए हुए हैं, ग्रामीण यहाँ आए हुए हैं। आपको दिखाएं झूले वगैरह, यहाँ कई चीजें, यहाँ तैयारियां जो है की गई है। विजय जी हमारे साथ है, पर विजय जी से भी बात करेंगे। विजय जी, क्या कहेंगे, सोच में बदलाव कैसे आया थोड़ा? तो यहाँ भाई साहब की किसी दाग में आए, उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो यहाँ पे आदमी खड़े होने के लिए जगह नहीं थी, तो उन्होंने जो है फिर उसी दिन शाम को ईंट गिरवा के काम चालू कर दिया। 3 साल हो गए लगभग काम शुरू में। तो अब यहाँ आम आदमी चाय 2013 में भी आप लोगों ने पत्थर लगाया है यहाँ तमाम जो, तो क्या लगता है कि एक इंसान की सोच ये बदले कि अंतिम पड़ाव यही है इंसान हाँ, का? अंतिम पड़ाव यही है और इसको हम स्वर्ग मानते हैं। स्वर्ग मान सबसे पवित्र जगह यही है। महिलाओं का जो आवागमन हुआ, हाँ, वो भी इसी चीज को देख के एकदम भावना बदलेगी। भाई अब यहाँ कोई भूत वूत नहीं रहते, यहाँ पे पवित्र आत्माएं रहती हैं जो कि हमारा भलाई करती हैं, बुरा नहीं करती। तो ये रवि चौहान जी के भाई भी हैं जो ये मानते हैं, लगातार ये इस चीज को संभालते हैं। रवि चौहान जी के निर्देश पे लगातार तमाम ये कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे, जो ये कुछ करते हैं। आपको दिखाए पानी का स्रोत देखिए यहाँ, अब ये कुंड बन जाएगा बहुत बड़ा। यहाँ पे बाकायदा जो यहाँ अंतिम यात्रा आएगी उसके बाद नहाया धोई या पानी का भी सीधा बंदोबस्त यहाँ है। देखिए, अब हम हैं स्वर्ग आश्रम की उस प्रतिमा पे जहाँ शिव जी की प्रतिमा लगाई गई है और ये पत्थर लगाया गया काला और सफेद रंग का। इसका महत्व भी हम जानेंगे एक बार, क्या है इसका पूरा महत्व। प्रतिमा जो लगी है उसको किस रूप में देखा जाता है पूरा आप देख सकते हैं, किस तरीके से महिलाएं भी यहाँ बैठी हुई है। कैमरा पर्सन से कहेंगे भाई तमाम उनके फुटेज भी दिखाएं। और रवि चौहान जी हमारे साथ है, एक बार सीधा उनसे इसका महत्व जानेंगे। आखिर ये ओम जो लगाया गया है काले पत्थर पर और उसके बाद सफेद है, उसका पूरा मकसद क्या है? मतलब क्या है इस जो आपने प्रतिमा जो? मोहनलाल जी, आपका यहाँ आने पे मैं स्वागत करता हूँ। ये हिंदू रीति रिवाज और धर्म के मुताबिक कहते हैं कि आदमी का जब मृत्यु हो जाती है तो शिव जी के यहाँ महाकालेश्वर के रूप में उसकी आत्मा जाती है। और जो इसका नाम हमने शरण स्थल रखा है,
तो शिव की महाकालेश्वर की शरण में जाने के लिए हम यहाँ हमारे जो यहाँ पर मृत्यु हो जाती है उसका पार्थिव शरीर यहाँ लाके उसको यहाँ सफेद पत्थर पर रख के मौन धारण करके और उसके बारे में अच्छे शब्द उनके जो जिंदगी में अच्छे कार्य किए उनकी व्याख्या करें और फिर उसके बाद अंतिम संस्कार लें। लेकिन जो ये सफेद और काले का जो आप देख रहे हो इसका महत्व ये है कि काला पत्थर जो नीचे है जिसपे ओम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मेरे अब तक के सारे काले कर्म जो मैंने जैसे भी किए इस कलयुगी उसके अंदर वो यहाँ रह गए। मैं इस सफेद चद्दर की तरह आपकी शरण में आ रहा हूँ, मुझे अपनी शरण में लो। इस शरण स्थल का और काले पत्थर का सफेद पत्थर का ये महत्व तो देखिए कितनी सरलता से उसका महत्व समझाया है रवि चौहान जी ने हमें। और आज आपको बता दें करीबन आधे घंटे तक हम आपको इस शरण स्थल जो जिसको स्वर्ग आश्रम कहते हैं गोठड़ा गांव का है जहां मौजूद है। आज पूरा यह कार्यक्रम हो रहा है और एक अनूठा कार्यक्रम आपको आधे घंटे तक HR न्यूज दिखाएगा और हो सकता है आधे घंटे से भी ज्यादा लग जाए। और आपको साथ में ये भी बता देते हैं रेवाड़ी जिला उपायुक्त यशेंद्र सिंह जी यहाँ आ रहे हैं इसका शुभारंभ करने के लिए। यहाँ एक जिम भी बनाई है, गार्डन भी बनाया है। और आपको एक साथ में ये भी बता दें कि इंसान जब पैदा होता है और उसके बाद जब वो जाता है तो उसका जो अंतिम जो स्थान होता है वो यही होता है जिसे हम शमशान घाट भी कहते हैं, स्वर्ग आश्रम भी कहते हैं, अलग अलग नामों से भी। और एक दौर हुआ करता था जब लोग शमशान घाट में जाने से डरते थे और एक बीएडवान जंगल की तरह शमशान घाट हुआ करता था। लेकिन कहीं ना कहीं वक्त के साथ साथ लोगों की सोच बदली और लोगों में एक एहसास हुआ कि अंत में हमें जाना तो यही है और जाना जब यही है तो क्यों ना इसी चीज के ऊपर कुछ ध्यान दिया जाए। और उसी को लेकर के कहीं ना कहीं जब लोगों की सोच बदली तो एक से बढ़कर के एक स्वर्ग आश्रम बनने लगे, शमशान घाटों का विकास कहीं ना कहीं होने लगा। तो देखिए अब हम आपको उस जगह पे ले आए हैं। अब मेरे पीछे देख सकते हैं ये तमाम वो क्रिया स्थल बनाए गए हैं जहाँ जो भी इंसान मृत्यु होती है उसका यहाँ अंतिम क्रियाक्रम यहाँ किया जाता है। ये देख सकते हैं किस तरीके से बनाया हुआ है। और आपको बता दें इसमें एक और चीज आपको दिखाएंगे, तमाम जो क्रिया स्थल है उन पे समाज के वाइज लिखा गया है। ये ब्राह्मण समाज का है, अलग अलग विभिन्न समाजों के यहाँ बनाए गए हैं। और आपको पूरा दिखाएं, कैमरा पर्सन से कहेंगे पूरा दिखाएं एक बार लॉन्ग शॉट करके। यहाँ टीन शेड वगैरह गिरेगी, तैयारियां यहाँ पूरी है। बढ़िया स्तर के ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रयास किया जा रहा है कि जो स्वर्ग आश्रम है वो बेहतरीन हो। आपको बार बार हम बता रहे हैं कि गोठड़ा गांव है और गोठड़ा गांव में जिस तरीके की सोच कहीं ना कहीं या जो जिस तरीके का बनाया जा रहा है अपने आप में एक मनमोहक दृश्य भी हम इसको कह सकते हैं कि जाहिर है जब अंत में इंसान जाता है तो उसको कहीं ना कहीं एक अच्छे स्वर्ग में कहते हैं कि स्वर्ग में जाता है इंसान और जो यहाँ पृथ्वी को तो वो एक तरीके से नरक में होता है। उस तरीके की सोच में जो बदलाव आया, जो तमाम आप चीजें देख रहे हैं, HR न्यूज लगातार आज आपको आधा घंटा तक पौन घंटा तक ये तमाम चीजें दिखाएगा। चौहान साहब से एक बार बात करते हैं इसको लेकर के। HR न्यूज के कुछ संशय हैं उसको लेकर के भी हम एक बार बात करते हैं। चौहान साहब तमाम जो आपने क्रिया स्थल बनाए ये तमाम अलग अलग समाज के नाम लिखे हुए हैं, इसका क्या रीजन मानते हैं? हर गांव के अंदर हर समाज के अलग अलग खड्डे बोलते थे, पहले खड़े होते थे और समाज अलग अलग अपने खड्डे के अंदर अपने उसका दाह संस्कार करता था। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैंने उनको एक जगह इकट्ठा किया और थोड़ा अच्छा ढंग से बना दिया। शहरों में मानता हूँ कि इस चीज़ को कहते हैं कि क्योंकि जगह की कमी होती है, समय की कमी होती है, सब एक जगह ही कर देते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ जगह भी है और पुरानी जो रीत चली आ रही उस रीत को आगे बढ़ाते हुए मैंने इसको अलग अलग समाज का अलग अलग उसका बनाया है। इसके पीछे ये है। दूसरा, आप जो बाहर एक जो घोड़े की तस्वीर देख रहे हो तो हमारे हिंदू समाज में कहते हैं सूर्य अस्त से पहले दाह संस्कार करना चाहिए। उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने सूर्य की सवारी घोड़ा होता है और घोड़े की सूर्य ही अस्त होने से पहले कहते हैं आत्मा को लेके और स्वर्ग के अंदर जाती है। तो ये घोड़े का कंसेप्ट ये है। ये घोड़े का ये नहीं है कि मेरे पास घोड़े हैं इसलिए मैंने घोड़ों की फोटो लगा दी। घोड़े का कंसेप्ट है कि सूर्य की सवारी आत्मा को लेकर स्वर्ग आश्रम तक सूर्यास्त से पहले लेकर जाए। ये घोड़े लगाने का कंसेप्ट है। आपको एक और दिखाएंगे। देखिए ये 2013 के अंदर रवि चौहान जी ने ही जो है श्रीमती अनीता चौहान वाइफ ऑफ श्री रविंदर चौहान सिंह, ये स्वर्ग स्थल का पहले निर्माण किया हुआ था 2013 में। शुभारंभ यहाँ हुआ, बाकायदा उसको धीरे धीरे जिस तरीके से जो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं शमशान घाट को जो आधुनिक रूप आजकल दिया जा रहा है वो कहीं ना एक नई सोच और नया बदलाव कहीं ना कहीं है। जहाँ पहले लोग आने के दिन में डरते थे
या शमशान घाट में आने के नाम से कतराते थे। लेकिन आज एक हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं शमशान घाट, क्योंकि एक इंसान का अंतिम यानी कि जो यात्रा होती है वो यहीं होती है, और उसको भी एक पिकनिक स्पॉट के ऊपर यानी कि एक बनाया जा रहा है कि लोग डरे नहीं, आए और समझ जाएं कि जीवन में अंत में आना उसको यही है। तो देखिए हमारे साथ महिलाएं भी हैं, रवि चौहान जी की मिसेज भी हैं, जिला अध्यक्ष है रेवाड़ी महिला विंग की। सीधा एक बार इनसे भी जानते हैं कि ये क्या सोचती हैं, क्योंकि स्वर्ग आश्रम में महिलाओं का आना कहीं ना कहीं एक नई सोच को जन्म दे रहा है। क्योंकि पहले जो डर होता था, महिलाएं नहीं जाती थी अंतिम संस्कार में, या वैसे भी एक कहीं ना कहीं भय का माहौल होता था। तो एक सीधा बात करते हैं। मैडम, पहले तो HR न्यूज में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे आप, अभी आप आने लगे हैं, क्या सोच में बदलाव आया है? सोच में बहुत बदलाव आया है पहले से तो, और अभी बहुत सी जो पुरानी औरतें हैं वो तो इसको अच्छा नहीं मानती, लेकिन जैसे बढ़ावा मिल रहा है तो हम सबको बहुत अच्छा लगता है, और कोई डर वाली बात नहीं है। किसी भी टाइम यहाँ आ जाओ, लगता ही नहीं है कि ये शमशान है। आखिर कल तक ये जो बड़े बूढ़े हमारे गुजर गए हैं वो भी हमारे ही साथ लगते थे, बल्कि यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि हम उनके साथ ही हैं और वो हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं, हमसे बातें कर रहे हैं। लगता है कि मतलब ऐसा कुछ डर नहीं लगता बिल्कुल भी। बहुत अच्छा लगता है। आपके हस्बैंड की एक सोच यानी कि स्वर्ग आश्रम को लेकर के इतना जीर्णोद्धार कराना, या जिम बनवाना, बच्चों के झूले बनवाना, लाइटें लगवाना, तमाम जो बदलाव, क्या लगता है कि अंतिम जो इंसान की यात्रा होती है यहीं समाप्त होती है, उसमें कहीं ना कहीं अब सोच में बदलाव आया? हाँ जी, उसमें तो आया है, क्योंकि जो भी सोचते हैं सब अच्छे के लिए सोचते हैं। आपकी फैमिली तो 2013 से लगी हुई लगातार, मैं देख रहा हूँ। पहले भी आप लोगों के पत्थर लगे, पहले भी यहाँ लगे रहते थे, अपने आप रातों काम कराते थे। हम खुद चाय बना के लाना, लेबर को खाना खिलाना, सब कभी ऐसे लगा ही नहीं कि हमें ये काम, बल्कि ये लगता है बहुत अच्छा लगता है देखने में कि कुछ तो हो रहा है हमारे यहाँ गांव में, और होना भी चाहिए। कि घर तो रहने के लिए हर आदमी अपना बनाता ही है, लेकिन ये जो हमेशा के लिए लास्ट टाइम में अपना घर बन रहा है, इससे अच्छा शायद और कहीं जगह ही नहीं है। इससे अच्छी देखिए कितनी बड़ी सोच यानी कि जन्म ले रही है कि अंतिम हमारा घर यही है। घर बनाते हर आदमी रहता है, लेकिन आना यही है अंत में। मैडम, क्या कहेंगे, आप यहाँ आए हैं रेवाड़ी से? सर, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, क्योंकि अंतिम यात्रा हमारी शमशान घाट की होती है। तो ये इससे बड़ा उदाहरण जो आज हमारे सामने मिला है कि हम महिलाएं भी इधर आई हैं, उनके अंदर भी जो डर भय था वो भी समाप्त होने लगा है कि हाँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम शमशान घाट में जाएंगे तो हमें उससे डरने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक सबसे पवित्र जगह यही है शमशान घाट। मानते हैं कि भाई वो करो, पूजा करो या और कोई धर्म कर, जो सबसे ज़्यादा पवित्र जगह मैंने जो अपने उसमें सोची है कि सबसे पवित्र जगह यही है, क्योंकि ये अंतिम यात्रा होती है। और यहाँ जो ये अभी जो शुरुआत रवि भाई साहब ने की है, बहुत ही सराहनीय शुरुआत की है, और हम महिलाएं भी सारी उनके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, और ये चारों तरफ से झूला वगैरह देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये शमशान घाट है। शमशान घाट को एक गार्डन का रूप यानी कि दे दिया गया है। भले ही नाम स्वर्ग आश्रम है, तमाम जो तैयारी है यहाँ HR न्यूज आपको बार बार दिखा रहा है किस तरीके से सौंदर्यकरण इसका कर दिया गया है, तो अपने आप में एक मनमोहक दृश्य कहीं ना कहीं हो गया। मैडम, क्या कहेंगे? ये मैं बहन जी हूँ। यहाँ जब से भी मैं भाई साहब अपने कार्य में बड़ी रुचि दिखा रहे हैं, और हमारे लिए भी इन्होंने बहुत सहयोग किया। हम भी हर मीटिंग और उसमें बताते हैं कि भाई महिलाओं को भी हर पथ पर चलना चाहिए, आगे हम किसी से पीछे नहीं हैं। और ये तो सभी को पता है कि जो आए हैं उसे जाना है, तो जाने के लिए इतना शौक संकोच की कोई जरूरत नहीं। पहले जो हवा बन रहा था अब वो बिल्कुल नहीं है, और यहाँ अब तो ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ कोई भाई वैसा फंक्शन चल रहा हो, तो बहुत अच्छा लगा। हर आदमी की एक इच्छा होती है, आप भी सोचते हैं ऐसा क्या कुछ आप अपने जीवन में कर जाएं या हो जाए, जैसा भी आपने खुद ने माना था कि अंतिम मकान जो है वो यही है जो हम बनाते हैं। अभी कल ही साहब मेरे से ऐसे ही बातें करते हैं, कभी डराते हैं कि यहाँ भूत हैं। मैंने कहा मैं खुद एक भूतनी हूँ तो मैं किसी भूत से क्या डरूंगी। लेकिन मैंने कहा अब तक हमने अपना घर बनाया, रहे, और अपने बुजुर्गों के साथ भी पहले रहे, जो हम मम्मी के टाइम यहाँ शादी करके आए सब कुछ। लेकिन अब लगता है कि अब हमारा उस घर से किनारा धीरे धीरे होता जाएगा, और अब हमारा यही असली घर है। अब यहाँ इतना मन लगता है कि अगर शाम को आते हैं, दिन में आते हैं, तो जाने का मन ही नहीं करता।
लगता है कि और कुछ टाइम नहीं बीत कोई जाए, और ऐसी कुछ इच्छा हो जो कुछ और होना हाँ जी। चाहिए कि जिससे सबको अब फायदा हो। सोचते हैं कि जो भी है इसमें पूरा हो जाए और जो भी है आगे बढ़ता जाए, अच्छा बनता जाए। मरने के बाद तो दुनिया करती है, यानी कि कहते हैं बोलो जीव तो रोटी से, मरने के बाद घी गाले। ये तो आप जीते जी कुछ इस तरीके का चाहते हम हो? तो जीते जी यही चाहते हैं कि जो कर जाएं अब तो हम करें और करते जाएं और इसे फैलाएं, पूरा कंप्लीट करें कि एक महल जैसा, क्योंकि आगे हो पीछे मरना तो है ही, उससे कोई डर भय नहीं है, लेकिन हम अपना लास्ट घर अच्छे से बना के सजा के जाएं, अपने लिए भी और सबके लिए। तो देखिए ये एक अच्छी सोच कहीं ना कहीं है और जाहिर है इसी को लेकर के इन्होंने भी चौहान साहब पे पूरा दबाव बनाया कि कुछ इस तरीके का किया जाए, जिस घर में हमें जाना है वहाँ एक साफ सुथरा भय का माहौल ना हो और प्रेम भाव से यहाँ तमाम चीजें हो, क्योंकि अंतिम घर यही है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।